हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। इसके पहले वाले वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल नहीं हो पाया था, इसलिए अलग से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आज हम लोग छूटे हुए 4, 5, 6 न्यूमेरिकल हैं जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि न्यूमेरिकल की कमी नहीं है, न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं, अगर हम लोग लगाएँ तो लगाते ही रहेंगे। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज, अन्य किताबों का एक्सरसाइज या लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सवालों की कमी नहीं है। जो मुख्य कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, जो कुछ तरीके हैं, उसको हम बता दे रहे हैं और उसी तरीक़ों के आधार पर आप लोग जो है आगे सवाल प्रैक्टिस करिए। तो चलिए कुछ सवाल हैं जिसको हम लोग देखते हैं। सवाल ये है कि असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित। इसके पहले हमने संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था। तो सवाल लगाना बहुत ही आसान था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान था। लेकिन अब है कि हम ऐसी कंडीशन ले रहे हैं जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन नहीं बल्कि असंतुलन की स्थिति है। उस स्थिति में उनके दो टर्मिनलों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम किरचॉफ के दूसरे नियम, प्रथम नियम से मतलब किरचॉफ के दोनों नियमों से ज्ञात करेंगे। तो चलिए ये सवाल है और इस सवाल को लेते हैं। और इसमें ये असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें जो है क्या नाम है कि हमें जो है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला वो कंडीशन नहीं है, अपना संतुलन होगा नहीं, इसलिए हम बीच वाला रेजिस्टेंस को हटा नहीं सकते। तो इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम किरचॉफ के नियमों का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि किरचॉफ का जो नियम है वो किसी भी परिपथ में लागू हो सकता है निकालने के लिए। ठीक, थोड़ा प्रोसेस भले लंबा हो, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए किरचॉफ का नियम से आराम से आ जाता है। जैसे ये है अब इसमें प्रतिरोध जो है वो मान लीजिए 10 ओम का ये है और 5 ओम का ये है। फिर इधर जो है 5 ओम हो जा रहा है, इधर 10 ओम। आप इसका रेशियो लेंगे इसके रेशियो के, या इसका रेशियो लेंगे तो इसके रेशियो के बराबर नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P/Q इज नॉट इक्वल टू R/S। ठीक, तो यहाँ पे एक सवाल है, तो इसका नाम रख देते हैं, ये A है, ये B भी रखा जाता है और ये C है, E है और F है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित नहीं है, ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। सवाल इसमें ये है कि RAC के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो ये टर्मिनल है, इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, ये जो है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं। अगर ये संतुलित होता तो इसे हम गायब करके ये दोनों सीरीज फिर आपस में क्या है पैरेलल करके हम लोग निकाल लेते, लेकिन है क्या, ये असंतुलित है, मतलब असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। और संतुलित व्हीटस्टोन से इसके लिए हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे, KVL के नियम से। ठीक, अब हम बंद पाथ 2 ले रहे हैं, एक और ये, हालांकि 1, 2, 3, 4 लूप बन सकते हैं इसमें बंद पाथ
बंद परिपथ। तो जब ये असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो हम इसको किरचॉफ के नियम से निकालेंगे। ठीक, तो किरचॉफ का नियम जो है चलिए KVL से नहीं, अभी KCL लगाएंगे तब KVL वैलिड होगा। तो KCL में क्या है कि मान लेते हैं यहाँ से करंट जो है वो I निकलती है, यहाँ पे जाती है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें I1 गई, तो इसमें कितनी मान लेते हैं, तो इसमें I माइनस I1 आई। ठीक, हालांकि यहाँ अगर हम इसको दो भागों में भी तोड़ लेते, इसको I1 I2 मान लेते, तब भी हो सकता है। आप करंट को कुछ भी यहाँ से निकाल कर यहाँ तोड़ सकते हैं, अलग अलग तोड़ सकते हैं, I1 I2, या I1 इधर गया तो I में से I1 घटा दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा सिमेट्री अगर हम देख लें तो ज़्यादा बेटर है। सिमेट्री का मतलब ये है कि यहाँ भी 5 ओम है, यहाँ भी 5 ओम है, ये इसका, और यहाँ 10-10 ओम है, तो इनमें करंट सेम बहनी चाहिए। ये सिमेट्री है, इधर 5, इधर 5, इधर 10 ओम, इधर 10 ओम है, तो सिमेट्री से I1 इसमें भी बनेगा। तो हम या क्या ले लेते हैं, जब ये यहाँ जाती है तो इसमें भी वही करंट आती है, कौन सा, I माइनस I1। तो इसमें क्या आएगी, I माइनस I1 चली गई, तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा। यहाँ हम KCL लगा रहे हैं, फिर इसके बाद KVL लगाएंगे। देखिए I1 में से हमको कितना घटाना है, I माइनस I1, तो I माइनस I प्लस I1, इसका मतलब है कि 2I1 माइनस I इसमें आएगी, 2I1 माइनस I इसमें आएगी। ठीक, ये कौन सा रूल हमें लग रहा है, किरचॉफ का पहला नियम। इन दोनों के बराबर ये आना चाहिए, जब इनको ऐड करेंगे तो I1 आना चाहिए। अब चलिए इधर से ये करंट आ रही है, इधर से दोनों मिलकर के इधर कितना होगी, I1 देखिए इसमें भी बह रही है, तो I1 इसमें बहना चाहिए, ये इसमें बह रही है तो इसमें भी आएगा, और ये मिल करके फिर क्या हो जाएंगे, I। मतलब हमने जितना करंट निकाला था बैटरी से उतनी करंट उसको वापस मिलनी चाहिए। ठीक, अब हम KVL लगा सकते हैं। तो बंद पाथ हम ABDA में ले लें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे KVL से बंद परिपथ या बंद पास या बंद पथ, इसमें कौन सा ले रहे हैं, ABDA में। हमारा रास्ता ऐसे है। तो चलिए हमने 2 रूल बनाया था, तो हम पहला वाला रूल अप्लाई करते हैं। करंट के डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे प्रतिरोध धारा का गुणनफल माइनस विपरीत चलेंगे तो प्लस, यहाँ हो जाएगा। हाँ, तो चलिए क्या है, और यहाँ पे हमने देखे KCL लगा दिया, किरचॉफ करंट लॉ, धारा का वितरण कर दिया, क्योंकि पहले हमें KCL लगाना है तब KVL वैलिड हो, क्योंकि हमें पहले धारा का वितरण देना है इसमें। तो यहाँ पे हमने दे दिया। अब KVL ले रहे हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमारा पाथ क्या ऐसे, फिर हम रूल अप्लाई कर रहे हैं। देखिए करंट के डायरेक्शन में करंट इसका गुणनफल माइनस, क्योंकि हम हायर से लोअर की ओर जा रहे हैं। ठीक, ऐसा हमारा पथ भी है ऐसा। फिर इसमें भी करंट के ही डायरेक्शन में है, तो -5 और 2I1 माइनस I, और इधर हम चलेंगे तो देखिए यहाँ विपरीत मिल रहा है, तो ये प्लस होगा। प्लस कितना होगा, 5 I माइनस I1 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, तो यहाँ से हो जाएगा 10I1। ठीक, 10I1 है, और यहाँ पे क्या है, गुणा कर दीजिए I, तो -10 10I1,
और ये हो जाएगा प्लस आई, यहाँ से हो जाएगा प्लस आई माइनस 5i1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये कुल मिलके 10 आई हो जाएगा, और ये 10 10 20, 20 माइनस 25, तो माइनस 25 i1 प्लस 10 आई इक्वल टू 0। इनको इस साइड लाएंगे तो इस साइड ले आइए या इसको प्लस कर दीजिए, तो ये 25 i1 माइनस 10 i इक्वल टू 0, या ये कह सकते हैं या वो। अब इसे 5 से भाग दे सकते हैं, तो 5 और 25, 5 i1 5 दूनी 10 i इक्वल टू 0 है समीकरण 1 मार्क्स। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि हमें जो है अब तक जो हम सवाल बताए थे वो किस रजिस्टर में कितनी करंट जा रही थी उससे रिलेटेड था। अब हमें क्या है इक्विवेलेंट हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस और ए और सी के बीच। तो इसके लिए हमें इक्विवेलेंट करंट की ज़रूरत होगी और इक्विवेलेंट पोटेंशियल की ज़रूरत होगी। तो हम जब भी एक जैसे हमने एक बंद पाथ ये या ये ले लिया, ठीक, हालांकि दोनों सिमेट्रिकल हैं, ये इसके और ये इसके, तो इसलिए दोनों में अगर हम करंट और रेजिस्टेंस का निकालें तो यही आएगा। जैसे हमने इसमें ये निकाला, इसमें निकालेंगे तो यही आएगा। तो हमें फ़ायदा नहीं है सबका निकालने के लिए, तो हमें एक लूप वो चुनना होता है जिसमें एक बैटरी भी आ जाए, यानी कि पाथ ऐसा चुनना चाहिए। शायद उसके नियम में हमने लिखवाया भी था कि करंट किरचॉफ का नियम अप्लाई कैसे करेंगे। तो लूप एक ऐसा भी हो जिसमें रेजिस्टर और बैटरी दोनों आना चाहिए, यानी कि सेल जो लगे हुए हैं, सेल किसी न किसी पाथ में आना चाहिए, ठीक। तो अगर हम इन दोनों को ही चुन रहे हैं तो न इसमें बैटरी है न इसमें बैटरी है, तो हमें एक पाथ ऐसा चुनना चाहिए जिसमें बैटरी भी मिले, तभी हम किरचॉफ फॉर्मूला निकाल ले सकते हैं। मान लेंगे कि हम AC के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAC है, तभी तो हम RAC निकालना, तो हमें V/I करना होगा, तो बैटरी तो ज़रूरी लेना है। तो इसीलिए एक पाथ ऐसा चुनेंगे जिसमें बैटरी हो। तो हम एक पाथ ये ले लेते हैं ADCEFA, जिसमें बैटरी भी आ जाती है, तो काम बन जाएगा। तो बंद परिपथ क्या ले रहे हैं, ABCEFA में ये वाला पाथ ले रहे हैं जिसमें ये भी इंक्लूड है, ठीक। तो अब चलिए हम अप्लाई करेंगे। तो हम ऐसे चल रहे हैं, हमारा जो चलने का तरीका है वो ऐसे है, क्लॉकवाइज। तो जब हम ऐसे चलेंगे तो देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 5i माइनस i1, और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन, ये भी माइनस में हो जाएगा 10i1, और इधर देखिए हम माइनस इधर से इधर चल रहे हैं, हायर लोअर टू हायर, तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए जब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा -5i प्लस 5i1 माइनस 10i1 प्लस b इक्वल टू 0। तो वहाँ से देखिए कि 5i है और 10i1 में से 5i1 घट जाएगा तो 5 मिलेगा। तो सबको इस साइड ले लीजिए, तो b इधर रखिए, सब ये देखिए ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और वो प्लस हो जाएगा।
ये 5 माइनस है ही है, इधर लाएंगे तो 5i, और ये -5i1 हो जाएगा, तो ये भी प्लस कितना हो जाएगा 5i1। ठीक, तो इस तरह से v बराबर हमारा हो जाएगा 5i + 5i1 = v। अब यहाँ चाहे तो कोई वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से समीकरण 1 से 5i1 की जगह 2i लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से 5i1 की जगह क्या है 2i रख सकते हैं, तो 5i + 2i = v, यानी कि 7i = v, या v/i = 7। ठीक, तो अगर AC के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, AC के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, AC के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध RAC हो, तो RAC बराबर क्या होगा VI बराबर क्या हो जाएगा 7। इस तरह से 7 ओम होगा। देखिए कहने का मतलब है कि हम जो है जिसके इक्विवेलेंट लेंगे उसके नीचे वो बैटरी आना चाहिए, कनेक्शन जो बैटरी का है वो होना चाहिए। तो इसीलिए हमने एक पाथ ऐसा चुना जिसमें ये बैटरी कनेक्ट हो। ठीक, तो AC के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा RAC V/I, जिसको 7 ओम हो जाएगा। तो इसका हम एक ट्रिक फार्मूला बता रहे हैं, उससे भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम वो ट्रिक फार्मूला बता रहे हैं। चलिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने 5-10 लिया है, वो बदल भी सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट जो है 7 ओम ही आए। ये जो है हमारा जो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए RAC जो है, जो हमारा ट्रिक है वो RAC ये है R1 है, यहाँ पे 2R1 R2 + R2 R3 R1। ठीक, ये हो जाएगा R1 + R2 + 2R3। ये ट्रिक है, आप इसे डायरेक्ट रख करके बिना हल के निकाल सकते हैं। ठीक, 2R1 R2 R2 R3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 3 की जगह 2, ये है। अब यहाँ पे क्या था, ये रेजिस्टर ऐसे जुड़े थे, तो ये 5 5 5 थे, ये 10 10 था। तो जैसे ये मान लेते हैं कि ये R1 R2 था, ये R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5।
अब इसमें रख के देख लेते हैं। हमें RAC चाहिए। चलिए 2R1 R2, तो R1 R2 क्या है, 5 और 10 है, 5 गुणे 10, पहले 10 है, 10 गुणे 5, 2R2 R3, 5 5 है, 5 गुणे 5, 3 1, 10 और 5 है। चलिए वही 5 गुणे 10 देखिए आपस में जुड़ा। R1 10 है, R2 5 है, R3 क्या है, 5 है, तो 2 गुणे 5। देखिए ये 10 25 50 दूनी 100 हो गया, 25 हो गया और ये 50 हो गया। यहाँ पे 10 10 20 25 हो गया। ये 175 हो गया और ये हो गया 25। तो यहाँ से काट दीजिए। 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते क्या हो जाएगा, 175। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 7 Ohm। ठीक, तो ट्रिक से भी आ गया। ठीक, तो आप इस ट्रिक को किसी कंपटीशन वाले कंपटीशन में यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल हो गया कि मान रखिए, असरते यहाँ R4 R5 से कोई ध्यान नहीं देना, इसको R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे रखा जाता। ठीक, नामकरण R1 R2 3 4 5। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम एक दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जो बिल्कुल इसी की तरह से है, थोड़ा सा अंतर है। आप इसे खुद लगाएंगे या हम लगाते हैं। चलिए मिटा दें इसको। ओके, ठीक। अब यहाँ पे वो सवाल दिया है 1 ओम का है। यानी इस तरह का सवाल दिया हुआ है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है, उसको हम बनाएंगे। है असंतुलित बोर्ड बीट स्टोन ब्रिज। ये जो है 1 ओम है और ये जो है 1 ओम 2 ओम है। इसी तरह से ये 1 ओम है, 2 ओम है और ये 1 ओम, अंदर वाला 5 ओम है। तो इसमें बहने वाली करंट हमको पता करना है क्या है। इसमें दो सवाल है। पहला है कि 5 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान, पहला है कि 5 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान। दूसरा है R इक्विवेलेंट AC के बीच प्रतिरोध, यानी जो VI होता है। तो इसमें बैटरी भी जुड़ी है वहाँ से। 1 मिनट, सवाल जो ऐसा है। और ये बैटरी जो है यहाँ पे 7 वोल्ट की। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि हमें जब R इक्विवेलेंट चाहिए तो हम ऐसा पाथ चुनेंगे एक ठो जिसमें बैटरी
इंक्लूड हो, AC के बीच मतलब हमें, और जिन दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए वो पॉइंट भी इसमें शामिल, यानी कि हम ऐसा पाथ चुनेंगे कि ये पॉइंट उसमें शामिल है। ठीक, ये ठीक, तो इसका नामकरण भी कर सकते हैं आप। ये AC है, इसको BD मान सकते हैं, EF। ठीक, ये दो सवाल, इसमें दो चीज़ पूछा हुआ है। तो ये हालांकि असंतुलित ब्रिज स्टोन ब्रिज है, इसका अगर हम बनाएं सिंपल में तो इस तरह का बन सकता है ना। देखिए ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में, तो एक एक मिलके दो हो जाएंगे, है एक दो मिलके तीन, ये सॉरी 1 ओम का है, ये 3 ओम 3 ओम 2 ओम 2 ओम है 5 ओम का। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए ये 5 ओम है, अब वो 2 ओम हो गया, और ये 3 ओम हो गया, ये भी 3 ओम हो गया, ये भी 2 ओम हो गया। यहाँ बैटरी जुड़ी गई है, और यहाँ पे 3.7 वोल्ट बैटरी का, यानी कि जो विद्युत वाहक बल है, ई जो रखा है, या इसी को भी कह लीजिए, है ना। देखिए असंतुलित, इसका बटे इसके, यहाँ पे असंतुलित कंडीशन है, इज नॉट इक्वल टू R/S, असंतुलित। व्हीट स्टोन सेटिंग है, ठीक, 2/3, यहाँ से हो जाएगा 3/2। अब हमें असंतुलित है, तो इसका मतलब हम किरचॉफ का पहला दूसरा नियम लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसी तरह से मान लो यहाँ से हमने I करंट निकाला, इधर I1 भेज दिया, इधर I-I1 आएगी। अब चूंकि ये भी 3 है, ये 3 भी सिमेट्री, देखिए अगर सिमेट्री ना होती तो यहाँ डिवाइडेशन कर देते हैं, तो सिमेट्री से हम मान रहे हैं कि इसमें भी करंट वही जाएगी, I-I1। तो पिछले सवाल से इसमें हो जाएगी 2I1 - I, और इधर भी वही आएगी, तो इसमें I1 है तो इसमें I1 आएगी, यहाँ दोनों मिलकर के फिर I हो जाएगी। सिमेट्री के हिसाब से हमने ऐसा किया है, क्योंकि ये भी 3 ओम है, ये भी 3 में, दोनों में समान करंट जाना चाहिए, ये भी 2 ओम है, दोनों समान करंट जाना चाहिए। ठीक, अब उसी तरह से 2 पाथ चुनेंगे। पाथ हम एक तो ये ले लेते हैं और एक ले लेते हैं जिसमें बैटरी शामिल होगी, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो V इसमें आना ही चाहिए, V/I। ठीक, तो चलिए इसी को उसी तरह से हल करते हैं जैसे उसको हल किया था। तो यहाँ पे एक जगह बची है, पहले यहाँ से कुछ लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि KVL से बंद परिपथ कौन सा ले रहे हैं, यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं, ये AC है, BD, E और F है। बंद परिपथ हम ABDA ले रहे हैं, ABDA में, ABDA में ले रहे हैं। ठीक, तो चलिए करंट के डायरेक्शन में हम चलते हैं, तो क्या होता है, तब प्रतिरोध पर गुणनफल माइनस होता है, तो 2I1। यहाँ भी करंट के ही डायरेक्शन में है, और प्रतिरोध क्या है 5 ओम, तो ये भी हो जाएगा 2I1 - I। अब इधर देखिए करंट के विपरीत है, तो ये प्लस हो जाएगा 3I - I1 = 0। थोड़ा सॉल्व करिए इसको, तो चलिए 2I1 है,
ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 I1 प्लस 5I 3I माइनस 3I1 0। अब देखिए ये मिल करके 10 2 12 और 12 15I1 हो जाएगा और 5 2 7I हो गया, तो माइनस 15I1 प्लस 7I 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 15I1 माइनस 7I 0 का 1, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 15I1 बराबर 7I। अब एक ऐसा पाथ चुनिए जिसमें क्या है कि ये भी बैटरी भी शामिल है, तो हम लिख रहे हैं बंद परिपथ, ये ले रहे हैं ADC और ADC EFA। चलिए ऐसे चल रहे हैं, ऐसे उसमें ऐसे हमें चला था, तो देखिए क्या है, ये 2 1 3 प्रतिरोध है, इसमें करंट हमने डिवाइड यहाँ किया हुआ है, करंट के डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा 3 I माइनस I1, ये भी करंट के डायरेक्शन में है तो 2I1, 2 ही है, फिर इधर जाके हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो ये प्लस 3.7 वोल्ट इक्वल टू 0, और 3I प्लस 3I1 माइनस 2I1 प्लस 3.7 इक्वल टू 0। देखिए 3 में से ये 2 घट जाएगा, तो माइनस 3I प्लस I1, उधर आएंगे इस साइड, इसको इधर रख के उधर लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल देंगे, तो हो जाएगा 3I माइनस I1 इक्वल टू 3.0। अब यहाँ से चाहे तो हम I1 को हटाना हमें, तो इक्विवेलेंट करंट चाहिए कि ये कितना है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट करंट चाहिए AC के बीच। तो अब यहाँ पे देखिए I1 की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से 7/15I, I1 की वैल्यू क्या रखेंगे 7/15, तो समीकरण 1 से 3I1 की वैल्यू है 7/15I इक्वल टू 3.7, तो यहाँ से सिंपल करेंगे 3 × 15I माइनस 7I, इधर 3.7 × 15 हो जाएगा, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 7 15, 8I 15, ये V की वैल्यू है। तो करंट हमें पता हो जाएगी, तो यहाँ से करंट कितनी हो जाएगी 3.78 सही हुआ है। I1 की जगह हमें क्या रखना है 7/,
7/15। हमने ये सही किया था पहला वाला ना, देख लिया जाए। बंद परिपथ में हमने लिया हुआ था 2 × I1, फिर 5 2I1 - I प्लस यहाँ 3I - I1। ओ सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ था, ये 5 3 8 होना चाहिए। 8 आई है, हमने 7 आई ले किया, ये 8 है, ये 8 है, तो यहाँ पे 8/15 होना चाहिए। ये 8, सॉरी, ये 8 तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये नीचे 7, नीचे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो तो आई की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक। तो आई की वैल्यू थोड़ा कैलकुलेट कर लिया जाए इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 15 15 सत्ते 105, 5 हासिल 10 का लगा, 15 किया 45, 10 45 10 55, एक हाथ 7, आई बराबर हो जाएगा 7 7 49, कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56 होता है ना, तो 7 × 7 = 49, 6 बचेगा और 65 हो गया। 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 2 = 14, मतलब इतना एम्पियर आए। ठीक, चलिए इसको बीच वाले को मिटा देते हैं। ठीक, अब क्या है, हमारा करंट का मान लो यही वैल्यू है, हमें जो है आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो आर ए सी चाहिए, तो इसके लिए बी बटे क्या होता है आई, तो बी की वैल्यू क्या है 3.7 थी, और आई की वैल्यू क्या हमारी है, ये वाला ले लेते हैं, आई की वैल्यू है 3.7 और 1.57, इसलिए आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 3.7 × 7, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आर ए सी जो हो जाएगा वो 7/इतना ओम हो जाएगा। ये ऐसे को भाग दे दीजिए तो ये 0.70 हो जाएगा, और 15 दूना 30 के 45, 15 चौको 60, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, तो ये 70 है, तो 15 चौको 60, 15 चौको 60, और बचा कितना 10, यहाँ भाग देंगे 70 से,
70 में ना ये पॉइंट लगा देंगे 15, तो 4 बार जाएगा 15 को 60, 10 आएगा, फिर 0 अपने आप बढ़ा देंगे तो 100 हुआ। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, यहाँ 90, फिर 10 हुआ, फिर 15 छक्का 90, यानी 47 एम्पियर आएगा, सॉरी ओम आएगा। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, V/I होता है ना, आर बराबर V/I हमें, तो V की वैल्यू क्या दिया था, 3.7 दिया। तो अब चलिए, अब हमें क्या दूसरा सवाल दिया है, 5 ओम के प्रतिरोध में, तो 5 ओम के प्रतिरोध में करंट, तो 5 ओम के प्रतिरोध में 5 ओम के प्रतिरोध में धारा क्या बह रही है, 2I1 माइनस I, यही बह रही है। तो I की वैल्यू तो हमने ये निकाला हुआ है 7.93 एम्पियर, और 2I1, तो यहाँ से देखिए I1 के रूप में लिखाना है, तो I की वैल्यू या रख दें या I1 की रख दें, क्योंकि I की हमें वैल्यू पता है, I1 की पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2I1 की समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे, तो I1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 8/15I, 8/15I यहाँ रख सकते हैं, 8/15I माइनस I, ठीक, 8/15 माइनस, तो या तो I1 की वैल्यू यहाँ से निकाल दें, बात वही है, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी 8/15I, ठीक, तो यहाँ से I कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 × 16/15 माइनस 1, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, इसे मिटा दिया जाए। ये समीकरण 1 में था ना, यहाँ से अगर हमें I1 चाहिए तो 8/15I, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, I की वैल्यू तो जो भी है वहाँ पे है, अभी रखते हैं, यह हो जाएगा 16 माइनस 15/15, I गुणे 16 में से 15 जाएगा तो 1/15। अब I की वैल्यू चाहे तो ये रख दीजिए, चाहे ये रखिए, तो असल में क्या है, यही रख देते हैं, वो वाली ज़्यादा अच्छा रहेगा। I की वैल्यू जो 3.7 गुणे 15/7 आई थी, और गुणे 1/15 ये है, तो 15 से 15 कट गया, तो 5 ओम के प्रतिरोध में धारा हो जाएगी 3.7/7, 3.7/7, ठीक। तो यहाँ से आप इसको भाग दे सकते हैं, 37 जाएगी भाग में, तो पॉइंट लगा देंगे तो 37 हो जाएगा, तो 7 बचे 35, बचा 2, 7 बचे 35, हाथ में लगा 2 का, तो 0 बढ़ाएंगे 20 होगा, तो 7 गुना 14, 6 बचा 0, 60 हुआ, 7/8 56, 8, तो इस तरह आएगा। निकटतम में लेंगे तो 0.3 एम्पियर आएगा, 8 को हटा देंगे तो 5 एम्पियर।
कुल धारा का मान हमने ये रखा है ताकि ये कट जाए, क्योंकि देखिए कुल धारा का मान ये भी है और ये भी है, तो इसको रखने से 15 देखिए यहाँ पे कट गया। तो इस तरह से 5 ओम में प्रतिरोध में इतनी करंट बहेगी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना आएगा 0.47 ओम। ठीक, तो इस तरह से ये सवाल लगा। अब चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक, अच्छा सवाल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब जो सवाल है वो ये है कि 2 बिंदु ए बी के बीच का चित्र में दिए गए चित्र में 2 बिंदु ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। सवाल हमारा ये है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये है 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, पॉइंट डी है। यहाँ पे बैटरी लगा है 2 वोल्ट की, ये भी 5 ओम है। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये भी 5 ओम का है, एक पॉइंट बी है। फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस है, फिर एक यहाँ रेजिस्टेंस है। पाँच ओम, एक पॉइंट बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे। ठीक, और ये सी है। तो इसमें कह रहा है कि ए और बी के बीच में विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का पॉइंट है। अब इस सर्किट को थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे। इस सर्किट को क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे। तो सिंपल के लिए क्या है कि इस बैटरी को एक सिरे पर कर दीजिए, यानी कि हमारा जो बैटरी सीडी है, सीडी के बीच में है, तो हम जो है बैटरी को ऐसे जोड़ देते हैं। ये हमारी बैटरी है, 2 वोल्ट का है, और
ये तीनों रेजिस्टेंस एक सीध में है और ये तीनों रेजिस्टेंस एक सीरियल से है। यहाँ पे यहाँ से आएंगे, इस तरह से चलेंगे, तो ये तीनों क्या है, सीरीज में है, ये तीनों भी सीरीज में है। ठीक है, सी और डी, सी के और डी के बीच में ही क्या है, ये बैटरी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये बैटरी सी और डी के बीच में ही है, तो सी के डी के बीच में ही हम इसको लगा रहे हैं। ये रहेगा सी और डी। अब यहाँ से देखिए सी और डी के बीच में 3 प्रतिरोध हैं। ठीक, 2 प्रतिरोध इधर हैं, तो यहाँ पे पॉइंट बी मिल रहा है और एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा 5 मिनट। ठीक, और C और D के ही बीच में ये भी है, C और D के बीच में ये भी प्रतिरोध है, या D डैश मान लीजिए या C ही मान लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट के बीच में कोई तार या रेजिस्टेंस नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, तो D ही मान लीजिए, क्योंकि C और D के बीच में ही ये तीनों रेजिस्टेंस हैं। लेकिन यहाँ पे 2 हैं रेजिस्टेंस, फिर चल के यहाँ पॉइंट ए आता है, फिर इधर चल के एक ही रेजिस्टेंस, ये भी 5 हो, ये 5 हो। आप इसको इस तरह से जोड़, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए बैटरी भी किसके बीच में है, सी डी के बीच में ही है, सी डी के बीच में बैटरी है, सी डी के बीच में बैटरी है, सही है। और ये भी देख सकते हैं कि सीडी के बीच में ये तीनों प्रतिरोध है, 5 और 5 सीडी के बीच में 5 और 5, बीच में पॉइंट है ये। और यहाँ पर भी देख रहे हैं सीडी के बीच ये तीनों प्रतिरोध है, 5 और 5 पॉइंट है। ये तीनों लाइन में है, लाइन में है तो करंट भी आएगी, इसी तरह से आएगी, डिवाइडेशन नहीं होगा, यहाँ करंट भी आएगी, तो यहाँ डिवाइडेशन होगा लेकिन आएगी इस तरह से जाएगी। एक रास्ते में तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में है, यहाँ तो डिवाइडेशन है ही है। मान लीजिए आई करंट आई, तो यहाँ मान लीजिए I1 गई और यहाँ पे I2 इक्वली डिवाइड होगी, यानी I/2 I/2, यानी कि I/2 इधर हो जाएगी, I/2 इधर हो जाएगी, क्योंकि 15 ओम का रेजिस्टेंस इधर है, 15 ओम का रेजिस्टेंस इधर है। तो हमारा मेन मकसद होता है आई निकालना, इक्विवेलेंट कितना होगा, करंट बैटरी से कितनी करंट होगी। फिर हम इसको 2 तरीके से जो है ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, यहाँ से चल करके यहाँ। 2 तरीका है निकालने का। पहले हम करंट पता कर लेंगे, इसमें कितनी जा रही है, इसमें कितनी जा रही है, इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पहले हम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ले रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये तीनों सीरीज में है, मान लेते हैं वो R डैश है, तो 5 5 5 तो 15 ओम हो गए, और इसमें R डबल डैश मान लें तो भी 5 ओम 5 ओम 5 तो 15 ओम। इसलिए R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में ऐसे होता है 1/15 1/15, तो मिलकर कितना हो जाएगा 2/15। हमें R इक्विवेलेंट चाहिए तो 15/2। ठीक, B की वैल्यू कितना है, 2 वोल्ट है। करंट कितना ड्रा होगी इससे, तो V/R इक्विवेलेंट 2/15/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, 4/15 एम्पियर। 4/15 एम्पियर करंट इससे मिलेगी। I बराबर कितना हो गया, 4/15। लेकिन देखिए ऊपर भी 15 ओम, यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो जाएगी, है ना। जो रेजिस्टेंस है CD में क्या है, 2 पाथ में, सेम पाथ में
वो सेम पाथ में डिवाइड हो रही है, या आप इसका रूल लगा करके निकाल भी सकते हैं किरचॉफ का कि करंट इसमें कितना जाएगी, इसमें जाएगी। तो चूंकि अब जब रेजिस्टेंस दोनों में बराबर है तो करंट भी इक्वल डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे I1 जो हो जाएगा वो I का 2 है, यानी कि हाफ हो जाएगी 4/15, मतलब है कि 2/15 एम्पियर। और I2 भी हो जाएगी 2/15। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि AB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब ये इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, इनके बीच, फिर इनका अंतर ले लेंगे, आ जाएगा। जैसे हम इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक, तो हम BC के बीच निकाल रहे हैं और AC के बीच निकाल रहे हैं। देखते हैं कितना आता है। तो देखिए इनके बीच अगर है तो इसमें करंट जा रही है, टोटल कितना है जी, 5 दूना 10, और करंट कितनी जा रही है इसमें, 2/15। तो अगर हमें ये निकालना है, ये इसी तरह इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो हमें ये निकालना है। तो इसमें कितना है, रेजिस्टेंस 10 ओम है और करंट कितनी जा रही है, 2/15। कितना हो जाएगा ये, 4/3 वोल्ट, 4/3 वोल्ट हो जाएगा। और इसकी बात करें AC, तो यहाँ पर देखिए BA माइनस BC, इनके बीच का क्या पोटेंशियल है, तो करंट वही जा रही है 2/15 और रेजिस्टेंस कितना है, 5, तो हो जाएगा 2/3 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 2/3 वोल्ट। अब इनमें अंतर ले लेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे इन दोनों में, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं BA BC में से इसको घटा दें, क्या हो जाएगा, वो क्या है, B माइनस BC। जब अंतर लेंगे तो पहला आया था ये आया है 2/3 वोल्ट माइनस AC वाला कितना आ गया है, चार बटे 3 वोल्ट आना चाहिए। एक मिनट, इसमें करंट 5 ओम है तो 2/5 यानी 2/3 वोल्ट आ गया। और V वाला जो ऊपर था तो CB में 2 रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ पे AC में एक ही, तो ये 5 5 10 हो गया ओम सीरीज में। हमें इतने के बीच चाहिए कितना पोटेंशियल है, और 2/15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 दूनी 4/3, तो 2/3 आ गया और 4/3 माइनस में आ जा रहा है 2/3 वोल्ट।
ए और बी के बीच चाहिए। चलिए इसमें ऐसे निकाले, माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ये 4/3 हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2/3 वोल्ट। इसका मतलब ये पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे ये क्या है, सी कट जाएगा, BA - BC -2/3, यानी कि BA - BB बराबर हो जाएगा -2/3। इसका मतलब है कि इस B - BA बराबर हो जाएगा 2। यानी हमें माइनस से नहीं, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। BA - BB 2/3 है माइनस, तो BB - BA होगा 2/3। मैग्नीट्यूड का मतलब कि A और B के पॉइंट का बीच का पोटेंशियल कितना होगा, 2/3 वोल्ट। माइनस क्या बता रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, हो सकता है कि A से B की तरफ जाए, A से B की तरफ जाए, हो सकता है गिर जा रहा है, तो इसीलिए माइनस में आ रहा है। अब B से A की तरफ आए तो बढ़ जाएगा, तो इसीलिए वो माइनस में, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2/3 वोल्ट आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक तरीका और बता रहे हैं कि हम A से B के बीच कैसे निकालें। चलिए चलिए हम देख रहे हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। एक तरीका और है, जैसे वो तरीका ये है कि हमें A से किधर चलना है, B पे, या इधर से आते हुए चलना है B पे, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। करंट हमें पता है कि इसमें 2/5 एम्पियर भी बह रही है, और उसमें भी 2/5 एम्पियर आ रही है, इसमें भी आ रही है, मिलकर दोनों 4/15 एम्पियर मिलेगा। करंट भी दोनों डायरेक्शन से। तो एक तरीका होता है कि जैसे कि मान लीजिए 2 पॉइंट है, यहाँ पे करंट जा रही है, आई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मिलकर के पॉइंट B। ठीक, जैसे मान लीजिए ये R1 है, R2 है, R3 है। तो होता क्या है कि जब हम इससे इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम निकालने का तरीका है कि इस पॉइंट, इस सबका पोटेंशियल निकालते जाते हैं तो इसका मिलता है। ठीक, यानी A पे पहुंचना है। जैसे A अगर करंट की डायरेक्शन में है तो IR1, फिर R2 है तो -IR2 -IR3 जोड़ेंगे तो हमें ये B से मान लेते हैं, इसका BB। कहने का मतलब है कि इसके पोटेंशियल में से ये पोटेंशियल जोड़ें या ऐड करें तो हमें इसका मिलता है। इसके डायरेक्शन में जाएंगे तो इसके पोटेंशियल, जाहिर सी बात है कि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो इसका मतलब इसका हायर पोटेंशियल होगा, तो इनमें से ये सारे ड्रॉप हटा देंगे, इसमें से तो किसका मिलेगा, B का मिलेगा। तो ये तरीका होता है। फिर इन सबों को इधर लाइए, बात वही है। या तो आप ऐसे लिखिए, I कॉमन ले लीजिए, R1 R2। जैसे करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो जाहिर सी मतलब है कि अंदर जितना विभव पतन हुआ इसमें से उसको घटा दे तो हमें इस पॉइंट का मिलेगा ना। तो हमने इसमें से इसको घटाया तो इस पॉइंट का मिला। या फिर इसको पक्षांतर कर दीजिए तो DA - DB ये आएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें क्या लेना है, DA- तो हम इधर से चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में वही नियम लगेगा। तो चलिए हम A पॉइंट से चल रहे हैं,
या अगर वो बात नहीं समझ में आ रही है तो क्या करना है कि हमें किसका लेना है, इन दोनों के बीच का, तो बी ए माइनस बी बी। जाहिर सी बात हम इधर से चलेंगे, जहाँ का लेना है इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, तो बी ए माइनस बी बी करेंगे जो भी आएगा। तो चलिए बी ए से हम चल रहे हैं। अब देखिए अंदर कितना ड्रॉप हो रहा है कि प्लस हो रहा है। करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, दोनों कितने हैं 5 5 10। करंट कितनी बह रही है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घटेगा 10 गुणे 2/15। फिर आइए इसमें, तो यहाँ पे 5 ओम मिला, हम करंट के विपरीत जा रहे हैं, तो करंट के विपरीत जा रहे हैं तो मतलब 5 गुणे 2/15 ये प्लस होगा। और फिर हम किस पे पहुँच जा रहे हैं, इस पॉइंट। ठीक, इस चीज़ को इस साइड लाइए, इसको इधर ले जाइए, बात वही पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, बी ए माइनस बी बी ले रहे हैं, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2/15 और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2 से कटेगा ना, 2 दूना 4/15 और ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 2/3। 4 में से 2 घट जाएगा तो 2/3 बोल रहा है। चूँकि इन दोनों का डिफरेंस माइनस में आए, चाहे वो माइनस में आएगा मतलब ये बड़ा हो, मेरा डिफरेंस 2/3 वोल्ट है, तो माइनस में आ रहा तो हो सकता है कि उस डायरेक्शन में ड्रॉप हो रहा हो। हम इस डायरेक्शन से लिए थे और इधर से लेंगे तो ये बड़ा पड़ेगा, तो इधर से चलेंगे तो ड्रॉपिंग हो जाएंगे। अगर हम ऐसे चलेंगे तो माइनस आएगा, ऐसे चलेंगे तो प्लस आएगा। तो भाई 2 डायरेक्शन है ना, देखिए इधर से चलेंगे तो 2 रेजिस्टेंस इसमें मिलेगा, इधर से चलेंगे तो 2 इस वाले पॉइंट में मिल जाएगा। तो इसीलिए आप जिधर से भी चलिए तब ये दोनों, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा। तो वो तो डायरेक्शन आप इधर से चलेंगे तो माइनस में वही चीज़ आएगी। तो ये चीज़ हमेशा एक लाइन में अगर हमको निकालना तो याद रखना, यहाँ से चले फिर ड्रॉपिंग हो, इसको घटाए तो हमें इसका मिलेगा। जाहिर सी बात है कि ये हायर पे है, ये लोअर पे है, तो हायर में से लोअर को घटाएंगे तो इसी का मिलेगा ना। तो ये निकालने का नियम, या फिर इसका ए माइनस करिए तो बीच में देखिए क्या क्या होगा। अगर हम पहले ही से लिख रहे हैं बी ए माइनस बी बी, तो देख रहे हैं हम रास्ता कौन सा चल रहा है, ये वाला। अब भी हम निकाल सकते हैं, हमें क्या चाहिए था, ठीक। अब इस रास्ते से चल रहे हैं, देखिए क्या क्या होता है। ये दोनों माइनस में रहेंगे, नहीं तब तो एक सॉरी ये वाला रूल तब उसमें निकालेंगे, वो वाला लगेगा, तब तो वो चीज़ हो गया ना, तब ये वाला नियम लगाना पड़ेगा, ई बराबर सिग्मा आई आर। तो हमें वो वाला रूल पहले निकालना होगा कि करंट के डायरेक्शन में प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या होगा, पॉजिटिव लेना। और ये वाला जो हम रूल चुन रहे हैं वो ये है, सिग्मा बी इक्वल टू 0। ठीक, देखिए इसमें हमने जो दूसरा वाला रूल बनाया था उस तरह से मिलेगा। अब करंट में चलेंगे तो ये देखिए 10 गुणे 2/15 करंट के डायरेक्शन में, ये विपरीत चलेंगे तो माइनस हो जाएगा 5 2/15। क्योंकि जब हम ये अलग कर लिए बी तो आई आर वाला नियम, तो वो वाला नियम लगाना पड़ेगा। तो देखिए अगर पहले ही से पोटेंशियल डिफरेंस अलग करेंगे, आई आर अलग से निकालेंगे, तो करंट के डायरेक्शन में जो हमने दूसरा वाला नियम बताया था वो लग जाएगा। और जो हमने पहला वाला नियम बनाया था वो ये चलेंगे कि यहाँ से चलते जाइए, ये हायर है, ये ड्रॉप इसमें से घटा दीजिए तो इसका मिल जाएगा, तो बराबर बी कर देंगे तो ये आएगा। तो बाद में फिर इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो हमारा वो वाला नियम मिल जाएगा। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम पहले से बी ए माइनस बी बी कर लेते ये वाला नियम, तो ये वाला नियम के अनुसार चिन्ह लेके चलेंगे। और इस तरह से क्या है कि सारे पोटेंशियल का ड्रॉप
लेने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, इस पे पहुँच रहे हैं, बराबर ये लिख देना। या फिर ऐसे चलें, इसको लगाना है तो ऐसे चलें कि सबका मतलब ले लें, यहाँ पे BA, फिर इसके इधर आ जाएगा BB, फिर ये सब लेने के बाद पूरा 0 कर दें, फिर बाद में इसको पक्षांतर कर दें। ठीक, तो वही वाली कंडीशन आए भाई, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा ना, फिर बाद में इसको पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमने रूल निकाला वो पहले नियम के अनुसार है। अगर ऑलरेडी अलग अलग निकाला, बीजगणितीय योग अलग, IR अलग, तो फिर हम चिन्ह का नियम, धारा और करंट का बदल देंगे। वो दूसरा जो हमने नियम बताया था उस आधार पे काम पड़ेगा, नहीं तो फिर चिन्ह की वही प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, नहीं तो फिर चिन्ह की क्या हो जाएगी। अरे इसको इधर लाएंगे तभी तो माइनस आएगा, तो सब सिग्मा इक्वेट करके तो 0 आएगा ना। वही है कि यहाँ से इसको घटाइए, B का मिल जाएगा, सिंपल। अगर हम पहले ही से ये निकालना चाहें तो इसका मतलब सिग्मा E का बीजगणितीय सिग्मा IR, तो नियम धारा का बदलना होगा। तो धारा के तब हम जो दूसरा रूल बताए थे उस पर चलना, और पहला रूल जो बताए थे वो इस पे चलना। तो ये याद रखिए कि इस पोटेंशियल में से ड्रॉपिंग को घटाएंगे तो B पे पहुँचेगा, B का मिलेगा, फिर इसको इधर लाइए, इन सब इधर लाइए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। अब चलते हैं एक सवाल और। देखिए, जो घन में एक आता स्केलेटन जिसमें 12 प्रतिरोध होते हैं, सभी समान है, तो कभी इसके विकर्णों के बीच निकालिए, कभी 2 साइड के बीच में, फिर एक फेस के विकर्ण में। तो ऐसा हमने धारिता वाले में अच्छे से बताया हुआ है। रूल वही फॉलो होगा, सेम टू सेम, कि विभव दोनों टर्मिनल से जो रेजिस्टेंस, जो पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होगा, दोनों टर्मिनल से जो पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होगा वो समान विभव पर होंगे। वो वाला रूल लगा करके आप रेजिस्टेंस वहाँ पे धारिता की जगह रेजिस्टेंस रख करके सेम वही प्रोसेस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। तो सत्य ये है कि जब इसका सीरीज और पैरेलल करते हैं तो वो थोड़ा उल्टा करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ हमने बता दिया है कि बार बार उसको दोहराने की जरूरत। चलिए सवाल ये है, चलिए एक सवाल का एक नमूना बता दे रहे हैं, फिर उसमें सवाल जोड़ देंगे। जैसे कि ये है,
ठीक। जैसे मान लीजिए इसका नामकरण है, ये ए बी है, ये सी डी है, फिर वहाँ से ई एफ है, यहाँ पे जी एच। तो मान लीजिए कंकाल के रूप में प्रतिरोध को जोड़ा गया सब। यहाँ पे मान लीजिए प्रतिरोध लगा हुआ, यहाँ पे प्रतिरोध लगा, फिर यहाँ पे प्रतिरोध लगा, यहाँ पे प्रतिरोध लगा, यहाँ पे प्रतिरोध लगा, फिर मान लीजिए यहाँ प्रतिरोध लगा हो, यहाँ लगा हो, ठीक। और सबका रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, जो भी आर है। ठीक, सब 12 होंगे। इस साइड में भी देखिए लगा, इसमें कह रहा है कि इसका जो बॉडी डायगोनल है, यानी ए और जी लीजिए, चाहे बी और एफ, यानी कि इस कोने से इस कोने के बीच, यानी इसके और इसके बीच एक बैटरी जोड़े हैं, तो ए जी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। किसके बीच? ए जी के बीच क्या है, हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना, आर इक्विवेलेंट निकालना। तो हमने जो है इसका ट्रिक मेथड जो बता दिया है, वो विभो यानी कि सम विभो मेथड, पोटेंशियल मेथड तरीका बता दिया है। अब हम किरचॉफ के नियम से डायगोनल के बीच कैसे जो है प्रतिरोध निकालेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालने के लिए अगर मान लीजिए बाद में आर का मान 1 ओम दिया है, 1 ओम, पहले हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर का मान 1 ओम दिया है तो इक्विवेलेंट क्या है, अगर जो हमारी बैटरी जुड़ी है, अगर ई की वैल्यू कितना दे दे, 5 वोल्ट दे दे, तो ई आर की वैल्यू 1 ओम है, तो आई कितना बहेगा उसमें, हमारी जो करंट है वो आई कितना। पहले तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब आर इक्विवेलेंट क्या, मतलब ए जी के बीच, विकर्ण के बीच कोई भी विकर्ण ले सकते हैं, जैसे ई से सी, बी से एफ और ए से जी। ठीक, तो यहाँ पे मेन चीज़ है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हम आई करंट ले सकते हैं, टोटल करंट हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 पाथ मिल जा रहा है ना। तो अगर हम आई लेंगे तो सब में प्रतिरोध बराबर है, तो इक्वली I3 हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा करंट लें जिससे डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो, तो किताब में भी लिया हुआ है। तो हम 6I मान लीजिए यहाँ से ले रहे हैं, बैटरी से 6I टोटल करंट, उसी से इक्वेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है 6I लेंगे तो सब में प्रतिरोध ये तीनों शाखाओं बराबर है, तो 2I और 2I और 2I बढ़ जाएगा। ठीक, और जब ये करंट यहाँ पे आएगी तो फिर 2 भागों में बढ़ जाएगी, 2I पे ये I हो जाएगा, ये I हो जाएगा। और वही करंट देखिए चल के यहाँ आएगी तो 2 भागों में बढ़ जाएगी, ये भी I, ये भी I। वही करंट यहाँ आएगी, देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ना, 2 भागों में बढ़ जाएगी I। ठीक, यह हम किरचॉफ का पहला रूल लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से I और यहाँ से I मिल के आ रही है, तो यहाँ मिल के कुल कितना हो जाएंगे, 2I। अब देखिए यहाँ I आ रही है और यहाँ से I आ रही है, तो यहाँ मिल के कितना हो जाएगा, 2I। देखिए ये यहाँ से I और ये I, ये दोनों मिल कर के यहाँ कितनी हो जाएगी, 2I।
2 4 6, यानी कि हमने जितना बैटरी से निकाला था उतना ही वापस कर दिया। और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ बटा करना नहीं पड़ा, फ्रैक्शन नहीं लेना पड़ा, इसीलिए हमने। तो अब आई लेते तो क्या करना पड़ता, I/3 फिर उसका डिवाइडेशन करना होता। 3i लेते तो आई फिर I/2 मतलब डिवाइडेशन करना होता। 6i लेने से आसान हुई। तो देखिए R इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो हम बैटरी किसके बीच जोड़ते हैं, जिसके बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। बैटरी हमेशा किसके बीच जोड़ेंगे, जिनके बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमें विकर्ण के बीच लेना है, AG के बीच, तो बैटरी देखिए AG के बीच जुड़ी हुई है। बैटरी भी क्या किसके बीच जुड़ी है, AG के बीच। तो हम एक सिंपल पाथ ले लेते हैं, और वो पाथ लेंगे जिसमें बैटरी ज़रूर आएगी, ठीक। तो पाथ हम ले गए, कोई भी ले सकते हैं, ये से ये या ऐसे, कोई 2 पाथ ले, मतलब ऐसा पाथ ये ऐसे भी ले सकते हैं। तो मतलब कोई रास्ता लेंगे, लेकिन इसमें बैटरी आनी चाहिए, ठीक। तो हम कौन सा ले रहे हैं, ABCG, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, E है, ही है, सेल का मान E है, बाद में रखा हो EA, ठीक। या ये वाला रास्ता चुन लीजिए, ABCG, कोई भी चुन सकते हैं। चलिए यही चुन लेते हैं, ABCG EA, ठीक। तो KVL से 1 परिपथ जिसमें बैटरी आना चाहिए, AB ले रहे हैं, इसके बाद C वाला रास्ता, फिर G है, फिर E है, फिर A में। चलिए रूल अप्लाई करिए, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आएगा, तो 2IR, यहाँ भी करंट के ही डायरेक्शन में है, इसमें भी प्रति कौन सी करंट आ रही है, I आ रही है, -IR। ये भी करंट के ही डायरेक्शन में है, -2IR। फिर हम यहाँ पे क्या है, माइनस से प्लस में पहुँच गए हैं, यानी कि प्लस E=0, ठीक। या पक्षांतर कर दें तो ये सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी, कितना 5IR हो जाएंगे, =E। एक मिनट, हमने जो पाथ चुना है 5IR =E आ गया, सही। अब मान लेते हैं AG के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है, RAG है, माना A व G के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है, RAG, ठीक। तो अगर हमने टोटल करंट इससे क्या निकाली थी, 6I, तो 6I और RAG बराबर कितना हो जाएगी, यही ना, ओम का नियम से टोटल करंट हमने निकाला था, करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का गुणा करेंगे, V = IR होता है ना। अब यहाँ E की वैल्यू रख दें जो हमने अभी निकाला है, तो 6I × RAG बराबर हो जाएगा 5IR, ठीक। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो RAG हो जाएगा 5/6, 5/6R। अगर R का मान 1 ओम हो, यदि R बराबर क्या हो, 1 ओम, तो RAG हो जाएगा 5/6, ठीक। और फिर कह रहा है कि अगर E जो है 5 वोल्ट हो तो करंट की वैल्यू क्या होगा, यदि E बराबर क्या हो, 5 वोल्ट, तो I बराबर कितना होगा, देखिए यहीं से मिलेगा,
तो आर इक्विवेलेंट कितना है, जाहिर सी बात है आई के लिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप उड़ेंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मतलब ये आर ई जी, ई है हमारा 5 वोल्ट और ये कितना आया आर ए जी 5/6, 5 से 6 6 एम्पियर आएगी, वही को डिवाइड किया 6 आएगी। तो अगर ये 5 वोल्ट है तो आई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से कितनी करनी पड़ेगी 6 एम्पियर निकलेगा। अगर आर ए को हो जाए तो कितना हो जाएगा 5/6, ठीक। तो तुल्य रेजिस्टेंस जो होगा, अगर सब आर हो, ये अगर आर 1 ओम हो, ये अगर इस कोई ज़रूरी नहीं 6 एम्पियर आएगी, अगर ये 5 से 6 वोल्ट हो जाए, 10 वोल्ट हो जाए, कुछ और आए, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि जिसके बीच अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, बैटरी हमेशा उसी के क्रॉस जुड़नी चाहिए। और जब भी हम किरचॉफ का रूल अप्लाई करते हैं तो एक पाथ वो जरूर चुनना है जिसमें बैटरी जरूर आना चाहिए। तो इसमें देखिए एक ही बंद परिपथ से हमें सब कुछ मिल गया। कभी कभी क्या होता है 2-3 लूप चुनना पड़ता है, लेकिन एक लूप जरूर हो जिसमें बैटरी या सेल आना चाहिए। एक कोई ऐसा लूप चुनिए उसमें भले ना वो अलग अलग शाखाओं में करंट निकालने के लिए आता है, ठीक। कभी कभी इसी में कह देता है कि डीसी के बीच निकालिए, कभी कभी कह देता है कि किसी पृष्ठ के डायगोनल के बीच तुल्य रेजिस्टेंस निकालिए। तो बैटरी हमेशा उसके बीच जोड़ते हैं जिसके बीच निकालते हैं। तो वो दोनों तरीका है जो इक्विवेलेंट का हमने बता दिया है। कैपेसिटर में आप पीछे जाइए, एक ट्रिक अप्लाई करिए और तीनों से ये निकाल लीजिए, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जिसमें हम लोग एक चीज़ बता दे रहे हैं, उसमें अगर इसी को ट्रिक से लगाना है कैसे लगाएंगे। हालांकि ये इससे तो जल्दी से लग रहा है, ट्रिक से और थोड़ा सा लेट ही होगा। जैसे हम मान लेते हैं ये ए बी हो गया, सी डी हो गया, ई डी एच। अगर आर ए जी के तुल्य पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो बैटरी हमेशा इसी से कनेक्ट करेंगे, करंट के नहीं जाएंगे हमें ए जी। तो देखता है कि जो हमारा टर्मिनल है वो ये है और ये, ठीक है ना। इस टर्मिनल पॉइंट से और इस टर्मिनल पॉइंट से जो भी चीज़ें समान दूरी पे होंगी वो क्या होगा, जो पॉइंट समान दूरी पे होगा वो क्या हो जाएगा, समान विभव पर। तो जाहिर सी बात है कभी कभी क्या होता है कि इससे तो देखिए इसमें कौन कौन सा पॉइंट समान विभव पे आएंगे। देखिए इससे ई डी और एच, ये सब ये घन है, ये सारी डिस्टेंस बराबर है, ये क्या है घन। तो इस पॉइंट से देखिए ई समान दूरी पर है
बी समान दूरी पर और बी समान दूरी पर, और उसी तरह से जी से कौन समान दूरी पर, एफ, सी और एच। और कोई पॉइंट समान दूरी पर नहीं है, दोनों टर्मिनलों से समान दूरी पर जो पॉइंट होते हैं वो जो पोटेंशियल होते हैं उनको एक ही बिन पर रखा जा सकता है, उसको एक ही बिन माना जा सकता है। देख सकते हैं इसमें भाई जी से समान दूरी पर ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और यहाँ से ये मिल रहा है। थोड़ा सा बड़ा बन गया है क्योंकि घन की सारी साइडें बनाता है। अब देखिए कैसे, अगर हम कह रहे हैं इस टर्मिनल से ये पॉइंट तो समान इतनी दूरी पे है, 2 लेन चलना पड़ रहा है ना, लेकिन इस टर्मिनल से तो एक ही लेन चलना पड़ रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, समान विभव पर नहीं होगा। मतलब दोनों टर्मिनल से वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो इसीलिए ये पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट जो बीच में लेंगे कौन कौन है, ए ई है समान दूरी पे, ई बी, और कौन इससे समान दूरी पे, डी, एक जगह हो जाएगा। इसी तरह से दोनों तरफ से चलेंगे, दोनों टर्मिनल से, थोड़ा ध्यान देना है सिमेट्री का। यहाँ पे जी कौन कौन इससे समान दूरी पे है, एफ, सी और एच। ठीक, अब सारे प्रतिरोध इन्हीं के बीच में रखते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए अगर बैटरी जोड़ देते तो यहाँ करंट आएगी, तो देखिए 3 जगह डिवाइड होगी, तो ये तीनों किसमें आएंगे, समांतर क्रम में ऑलरेडी। और देखिए ए ई है, ई बी है, ई डी, तीनों समांतर क्रम में होंगे। इसी तरह से यहाँ भी तीनों क्या होंगे, समांतर क्रम। यहाँ से देखिए करंट आएगी ना, इसी तरह से आएगी, 3 रास्ते हैं समांतर, एक इसके बीच, एक इसके बीच, एक इसके बीच। और इसके बाद बाकी जो इनके बीच में रखी है, जैसे ई एफ के बीच में एक है, चलिए एक जोड़ दीजिए, यानी कि सब 12 ठो है ना, तो 3 3 6 6 ठो इसके बीच में आएंगे। चार, 5, 6, और सब आर आर है, मान लीजिए ये भी आर आर है। जाहिर सी बात है ए जी के बीच निकालना है, तो सब समान है, तो ये r/3 हो जाएगा। एक पैरेलल में है ना, तीनों इक्वेट है। r/3, ये r/6 हो जाएगा, ये भी r/3 हो जाएगा, और जी जाहिर सी बात है आर ई भी चाहिए, सबको जोड़िए, r/3, r/6, वो आएगा 2r, r 2r, r ए जी क्या मिल गया, 5/6, यही उससे भी आया। हमने कहा था कि दोनों टर्मिनलों से जो पॉइंट समान दूरी पर होंगे वो सारे पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होंगे, उनको एक जगह रखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। फिर इनके बीच रेजिस्टेंस क्या है, फिर इनके बीच क्या रेजिस्टेंस है, सारे, और इनके बीच सारे पैरेलल में आ जाएंगे, कर दीजिए। ठीक, तो बाकी और भी आप इसी की तरह से निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने धारिता में बताया हुआ था कि अगर हमें आर डी सी पूछे और आर ए सी पूछे, इसे एक पृष्ठ के एक साइड के बीच, इसे पृष्ठ के एक डायगोनल के बीच। ठीक, तो आप यही वाला ट्रिक लगा करके निकाल सकते हैं।
जैसा कि हमने धारिता में बढ़िया से बताया हुआ है। बशर्ते क्या है कि जब हम ये निकालना धारिता यहाँ होता तो क्या करते आप, इनको सीरीज की तरह जोड़ते, इनको सीरीज की तरह जोड़ते, फिर है इनको पैरेलल की तरह जोड़ते। तो उसमें जो आंसर आता धारिता में जो आया होगा CG या नाम अलग अलग रखा होगा, तो ये 6/5 ये आया, उलट 6/5। ठीक, तो चलिए ये घन है, सारी दुनिया समान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो चलिए हम जो है अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 2 बचा है, दोनों और उनका टॉपिक और न्यूमेरिकल साथ साथ ही होगा, और कुछ बचे कुछ न्यूमेरिकल होंगे तो वीडियो बन जाएगी, नहीं तो फिर एक टॉपिक बचा है। देखिए 3 लेक्चर में होता है कि 2 लेक्चर में, दोनों बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक विभवमापी मीटर सेतु, पोटेंशियोमीटर और मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, दोनों बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बोर्ड की टॉपिक बची हुई है, और उसी को अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और फिर नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।